हाँ भाई, स्टार्ट करें ओवरहेड के क्वेश्चंस। कब पढ़ा रहा था टैक्स? कॉस्टिंग करा रहा था यार आज तो मैं। हाँ भाई सुने, अब आप लोगों ने अब तक ओवरहेड में क्या कर लिया? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने कर लिया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर लिया, ओवरहेड रिकवरी रेट आप लोगों ने कर ली, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने साइमल्टेनियस और रिपीटेटिव दोनों से कर लिए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्टेप और आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें से एक इलस्ट्रेशन 61 है, उसके बाद मैं अंडर और ओवर रिकवरी पे आऊँगा, उसके बाद मशीन आर रेट निकालेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, इन ए फैक्ट्री the expense of factory are charged on fixed percentage basis on wages। यानी कि जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है वो किसके बेसिस पे चार्ज हो रहे हैं? वेजेस के बेसिस पे। और जो ऑफिस ओवरहेड है वो कैसे चार्ज हो रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट क्या होती है? फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट। यानी कि आपको फैक्ट्री के खर्चे तो चार्ज करने हैं वेजेस के बेसिस पे, और ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड के खर्चे आपको चार्ज करने हैं वर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे। दो अलग अलग ऑर्डर हैं, एक ऑर्डर 1 है, एक ऑर्डर 2 है। उसका आपको मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखा है, सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आपको दे रखा है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। जो रेट ऊपर अप्लाई कर रहे हो आप वेजेस पे और वर्क्स कॉस्ट पे, वो रेट कैलकुलेट करनी है। यहां बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखिए एक बार इलस्ट्रेशन 61। अगर मैं आप लोगों से बोलूं क्या आप लोग ये क्वेश्चन को कर सकते हो, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है ना, इसको मैं ही कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल और वेजेस, पहले सुन लो फिर उतारना आराम से। मटेरियल और वेजेस, इन दोनों के टोटल को क्या बोलते हैं? एक बार मैं कॉस्ट शीट थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं भाई। मटेरियल और वेजेस, इन दोनों के टोटल को बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड किया जाता है बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड। तब क्या आती है? फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट को एक नाम और दिया गया है, वर्क्स कॉस्ट। चाहे वर्क्स कॉस्ट बोल लें चाहे फैक्ट्री कॉस्ट बोल लें, एक ही बात है। इसके बाद क्या ऐड करते हैं? ऑफिस ओवरहेड। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑफिस ओवरहेड के बाद खत्म हो गया। हालांकि कॉस्ट शीट में ऑफिस ओवरहेड के बाद क्या आती है? सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फिर टोटल कॉस्ट निकलती है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑफिस ओवरहेड के बाद क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। फिर टोटल कॉस्ट के बाद ऐड करते हैं क्या? प्रॉफिट। तो क्या निकल के आती है? सेल्स। ये एक नॉर्मल कॉस्ट शीट है। अब आपके पास में दो ऑर्डर हैं, एक ऑर्डर 1 और एक ऑर्डर 2। अब आपको ऑर्डर 1 की मटेरियल दे रखी है 12,500 और ये दे रखी है 10,000। दोनों का टोटल कितना हो गया इधर? 22,500। और ऑर्डर 2 का कितना हो गया? 18,000, 14,000। टोटल कितना हुआ? 30,000। हाँ सॉरी, 32,000। डन। अब फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे नहीं रखा, लेकिन आपको क्या दे रखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड आएगा कैसे? वेजेस का एक परसेंटेज है, वो परसेंटेज हमको पता नहीं है। अरे वही तो निकालना है कि वेजेस का कितना परसेंट फैक्ट्री ओवरहेड है। अब वेजेस कितनी है आपके पास में? 10,000। यानी 10,000 का कुछ परसेंटेज जो है वो क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहां पे हम अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम रेट ऑफ, ये जो रेट है, रेट ऑफ क्या? चार्ज ऑन फैक्ट्री ओवरहेड, चार्ज फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। उसको क्या मान लें? एक्स।
तो अब सीधे सीधे 10,000 का इंटू एक्स, ये एक्स ऐसे वाला बना देता हूं, 2 बार इंटू इंटू लग रहा है वो, नहीं परसेंटेज के साथ ही एक्स मान रहा हूं मैं, परसेंटेज के साथ ही क्या मान रहा हूं एक्स। अब यहां से आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ गई, कितनी निकल के आई, कैसे करोगे, इन दोनों को प्लस करते हो ना, तो कैसे हो जाएगी ये 22,500 प्लस 10,000 इंटू एक्स। इधर आओ, इधर कैसे करोगे, इधर भी वही है, इधर 14,000 का, लेकिन इसको क्या मान लें, अच्छा इसको तो एक्स ही मान रहे हैं, एक्स ही मानेंगे, दोनों का एक्स ही है। इधर हो जाएगा 32,000 प्लस 14,000 इंटू एक्स। अब ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड किसका है, ऑफिस ओवरहेड वर्क्स कॉस्ट का परसेंटेज है, और वर्क्स कॉस्ट ये रही, यानी इसका कोई परसेंटेज है जो ऑफिस ओवरहेड है। आई यहां तक बात समझ में? तो अब यानी कि 22,500 प्लस 10,000 इंटू एक्स का वाई, वाई अज्यूम कर रहा हूं, लेट अज्यूम, नेक्स्ट रेट, लेट अज्यूम रेट फॉर ऑफिस ओवरहेड वाई। ये वाई हो जाएगी, और इधर भी क्या हो जाएगा 32,000 प्लस 14,000 इंटू एक्स, इसका वाई, एक परसेंटेज है। अब यहां से आपकी एक टोटल कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके दे रखी है, टोटल कॉस्ट कितनी है देखा, आप बता सकते हैं यहां पे टोटल कॉस्ट क्या आएगी ऑर्डर 1 की, ऑर्डर 1 की टोटल कॉस्ट क्या आएगी, शाबाश मेरे बच्चों, भाई आपको सेल्स दे रखी है और कॉस्ट पे परसेंटेज दे रखा है, यहां से कॉस्ट निकाल सकते हो ना। मैं आपको तरीका बता देता हूं, प्रॉफिट हमेशा 2 चीजों पे गिवन होता है, समझ लेना इसको अच्छे से, या तो प्रॉफिट कॉस्ट पे गिवन होता है या प्रॉफिट सेल्स पे गिवन होता है। जिस पर भी प्रॉफिट दे उसको 100 अज्यूम कर लो। जैसे अगर मेरे को कॉस्ट पे प्रॉफिट दे रखा है तो मैं कॉस्ट को 100 अज्यूम कर लूंगा, अगर मुझे सेल्स पे दे रखा है तो मैं सेल्स को 100 अज्यूम कर लूंगा। अज्यूम किया है मैंने, कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट ऐड होता है, सेल्स में प्रॉफिट हमेशा लेस होता है। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेल्स आती है, सेल्स में प्रॉफिट माइनस करते हैं तो कॉस्ट आती है। ये साइड में कैलकुलेट करके रख लो। अब इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर मेरे को वैल्यू में गिवन है, किसमें, वैल्यू में, तो ऑटोमेटिकली बाकी की 2 में निकाल लूंगा। तीनों में से कोई एक चीज वैल्यू में गिवन होनी चाहिए। मेरे को अभी प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है बच्चों, कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो कॉस्ट को क्या मान लूं 100, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 15, यहां लिखा मैंने 15, सेल्स क्या आ गई 115। अब मुझे बताओ इन तीनों में से वैल्यू में आपके पास क्या है, सर वैल्यू में हमारे पास सेल्स है, ये वैल्यू में गिवन है। भाई कॉस्ट तो है ही नहीं मेरे पास, कॉस्ट तो मैं निकाल ही नहीं बैठा हूं, इन सब का टोटल ये तो मैं निकालूंगा अभी। तो यहां पे मेरे पास में क्या गिवन है, सेल्स गिवन है, और वो कितनी है 44,850। अब ध्यान से सुनिए, इसमें एक चीज का डिवाइड होगा और एक चीज का मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड होगा जो वैल्यू में है, वैल्यू में सेल्स है और सेल्स यहां पर कितनी है आपकी, उसका तो डिवाइड कर दो, और जो चीज निकालना चाहते हो उसका मल्टीप्लाई कर दो, जो चीज निकालना चाहते हो उसका मल्टीप्लाई कर दो। निकालना क्या चाहते हो, कॉस्ट, कॉस्ट क्या है यहां पर, वैल्यू क्या है 100, कितनी आ रही है 39,000, इट्स योर कॉस्ट, सिंपल इज दैट। दिस फॉर ऑर्डर 1। फॉर ऑर्डर 2 वही प्रॉफिट कॉस्ट पर है, कॉस्ट को 100 माना, ऑर्डर 2 के लिए प्रॉफिट कितना है 12%, तो सेल्स कितनी आ गई 112। अब यहां पर भी आपको सेल्स की वैल्यू गिवन है कितनी 61,880,
इसमें डिवाइड कर दो सेल्स का, दैट इज 112, निकालना है कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, कितनी आ गई 55,250, दिस इज माई कॉस्ट। अब इसको यहां पुट कर दो, 39,000 कॉस्ट मेरी यहां आ गई, और इसकी कितनी निकाली आपने 55,250 यहां आ गई। आपको इसके नीचे की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, आपको तो इस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बस। अब इन दोनों इक्वेशन को पुट करना है आपको, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मैथमेटिक्स। सर आप कॉस्ट पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो, मैं क्या करूं, इंस्टीट्यूट पढ़वाता है, ठीक है। अब इन दोनों को आपको इक्वेशंस बना के क्या करनी है, एक्स और वाई की कैलकुलेशन करनी है। पहले इतना नोट करो, नोट करो, फिर इक्वेशंस पे आते हैं। इसको अपन ने पूरा पूरा परसेंटेज में माना है ना, हाँ तो परसेंटेज खोल के ही निकलेगा यार, डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। करो इतना इतना तो करो एक बार, या 1 मिनट रुको, फिर वो वापस करेक्ट करना पड़ेगा। या तो पॉइंट कर दो, नहीं तो एक काम करो, पॉइंट से पे क्या है गड़बड़ हो जाएगी, कैलकुलेशन टफ होएगी, डिवाइड बाई 100 कर दो बस आप। तो यहाँ पर भी y जो माना था अपन ने, ये मल्टीप्लाई है ना, y डिवाइडेड बाई 100 कर दो, ये भी मल्टीप्लाई है, y डिवाइडेड बाई 100 कर दो, बस आप तो इतना कर दो एक बार। और इधर भी x डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और इधर भी x डिवाइडेड बाई 100, इतना कर दो आप। इधर भी x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ डिवाइड बाई 100 कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ डिवाइडेड बाई 100 कर दो, मतलब कुल मिला के, क्योंकि रेट है ना, रेट को खोलना तो पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे सॉल्व होएगा।
करें सॉल्व अब इसको। पहले ऑर्डर 1 को करते हैं, इसको सॉल्व करूं, $22,500। पहले मैं ऑर्डर 1 को कर रहा हूं सॉल्व, पहले देख लो इधर 22,500 प्लस, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो 10,000 इंटू एक्स बाई 100 है, 100 से मतलब 20 से 20 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 100x। तो 22,500 प्लस 100x तो 1 हो गया, प्लस अब इसको जोड़ो एक बार बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। ये है आपका 22,500 प्लस 100x कितना होएगा ये, इंटू y डिवाइडेड बाई 100 है, पूरे पे मल्टीप्लाई है, तो फिर 2 जीरो से ये दोनों की 2 जीरो कट जाएंगी और y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फर्दर सॉल्व हो जाएगा। 22,500 प्लस 100x तो है ही, प्लस इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गई और 225 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y से, तो ये हो जाएगा 225y प्लस xy, और इन सब का टोटल कॉस्ट कितना है 39,000। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया, नहीं आया, नहीं आया समझ में भाई। ये 22,500 था, ये तो समझ में आ गया। 10,000 का मैंने एक रेट ले लिया, रेट मेरे को पता नहीं है, उसको x मान ली, 100 से 100 गया, तो ये तो 22,500 प्लस 100x हो गया, सीधे सीधे इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको कैसे सॉल्व करूंगा, पहले तो मैंने यूं क्यों लिख लिया, अब यहां पे मल्टीप्लाई है ना, इस पूरे पे मल्टीप्लाई है, तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो गई, तो 225 मान ले, और इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो इधर x बचा, यानी कुल मिला के यहाँ पे 225 प्लस x बचा, इसको मल्टीप्लाई करेगा y से, तो इसको जब y से, अब जब ब्रैकेट खोलेगा तो ये तो बन जाएगा 225y और ये बन जाएगा xy, और इन सब का टोटल कॉस्ट कितनी निकाली अपन ने 39,000। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 फॉर ऑर्डर 1। फिर आ जाओ ऑर्डर 2 पे। ऑर्डर 2 की क्या कहानी है भाई, ये रहा 32,000 प्लस 14,000 इंटू एक्स बाई 100 है, वही 2 जीरो से 2 जीरो गई, 140x बच जाएगा, तो 32,000 प्लस 140x तो ये हो गया, प्लस अब ये कैसे फर्दर सॉल्व करोगे, अगेन पहले लिख लेता हूं इसको यूं क्यों, 32,000 प्लस 140x, मैंने यहां पे जीरो से जीरो तो काट ही दी है, इंटू वाई बाई 100, वाई एक परसेंटेज है, अब ये हो गया 32,000 प्लस 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy। 1.4 कैसे आया, एक जीरो से एक जीरो गई, तो 14 डिवाइडेड बाई 10 हो गया आपका 1.4, और इन सब का टोटल कितना है कॉस्ट में, इक्वल्स टू 55 250। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले अपन ये चेक कर लेते हैं आंसर में, यहां तक तो ठीक है ना अपन, पता चले करते जा रहे 39 और 55 250 तो ये आई गई, ये रही इक्वेशन 1। क्या है अपनी इक्वेशन 1 बच्चों, 100x, ये रहा सॉरी 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy 39,000, और दूसरी हो गई 32,000 प्लस 140x प्लस 320y, हाँ सही है।
सही जा रहे हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? हाँ, ऊपर वाले को आप 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें। सर ऐसा क्यों? आप 1.4 क्यों ले रहे हैं? आप 1.4 क्यों ले रहे हैं? 1.4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां 140 है। अब यार प्लीज यार, इंटर में हो यार, ये तो मैथ्स पढ़ के आए हो यार आप लोग। दोनों इक्वेशंस को इक्वल करते हैं तो काटते हैं ना वो, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए आपको एक्स वाई में से कुछ तो इक्वल करना पड़ेगा ना। तो यहां पर कितना है? 100x, यहां कितना है? 140। तो हमको हमेशा हायर वैल्यू पे जाना होता है। ये मेरा कम है, ये मेरा हायर है। यहां ऐसे किस चीज से मल्टीप्लाई करूं इसको कि मेरा 140 हो जाए? 1.4 से। यहां किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि यहां पे 1.4 xy हो जाए? 1.4 से। कट जाएंगे ना दोनों? ग्रेस लगा के पास हुए थे क्या फाउंडेशन में? चलो अब आ जाओ, करूं मल्टीप्लाई बाय 1.4 टू इक्वेशन 1। तो ये हो गया आपका। अभी देखना मल्टीप्लाई करने के बाद में भी आगे नहीं कर पाओगे तुम लोग। देखता हूं, 22,500 प्लस 140x, एक तो x को ऐसे बना दो, नहीं तो ये मल्टीप्लाई लगेगा। 140x प्लस, नहीं बच्चों 1.4 से सबको मल्टीप्लाई करो ना यार। 22,500 इंटू 1.4 कितना हुआ है? प्लस 140x, 225 को करना 1.4 से, $315y प्लस 1.4 XY, 39,000 इंटू 1.4, 39,000 यार। 54,600। और नीचे वाली इक्वेशन तो ऐसे ऐसे कर लो, 32,500 प्लस 140x प्लस 320y प्लस 1.4 XY, 55,250। नीचे वाली ऐसे के ऐसे लिख दी। अब ये प्लस का तो माइनस हो जाता है, ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ये कट गया, ये कट गया, सीधी सीधी y की वैल्यू आ जाएगी 31,500 प्लस 315y इक्वल्स टू 54,600, 32,500 प्लस 320y इक्वल्स टू 55,250। अब ये वाली चीज माइनस हो जाती है, कैसे बचेगा बताओ? माइनस में कितना बचेगा? हजार। तो माइनस का 1000 माइनस में क्यों है? क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। फिर माइनस का ही 5y, और माइनस का ही क्या आएगा? ये 650। अब ये माइनस का उधर जाएगा और वो माइनस का y उधर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो फिर माइनस में कैसे है ये? हाँ, अरे तो वो एक तो माइनस में रह गया। 70 क्या परसेंटेज? बट माइनस का नहीं आना चाहिए था ना। y इक्वल्स टू कितना परसेंट आ गया है? कुछ गड़बड़ कर दिया। परसेंटेज में ही तो है।
एक सेकेंड, 140x, हाँ 32,500 नहीं है ना, ये 32,000 था ये, 32,000 था बच्चों ये। तो यहाँ पे कितने बचे फिर, 500। तो यहाँ पर अब आपका कितना बचा, 150। तो y हो गया 150 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया, दिस इज योर आंसर। मैं देखो क्या गड़बड़ कर, 30% आ गया y, और y क्या माना था अपन ने, ऑफिस ओवरहेड वाला वर्क्स कॉस्ट, y 30 आ रहा है ना भाई, हाँ y 30%। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो x में, और x की वैल्यू निकालो। पहले इतना नोट करो एक बार, y के शुरू हो जाओ, और खुद से करो, खुद से करो, इक्वेशंस आपके सामने हैं, निकालो, डरा मत करो एक तो क्वेश्चनों से, करो इसको सॉल्व। ऊपर वो लिख लेना, लेट अज्यूम रेट ऑफ डायरेक्ट वेजेस x और रेट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट y।
वाई की वैल्यू कितनी? वाई की 30, तो मैंने ही निकाल दी। सॉरी, एक्स की। $75। इक्वेशन 1 में पुट कर दो भाई, वाई की वैल्यू को, खत्म। हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। निकाल लिया वाई 75 सबने, 75 आएगा एक्स, वाई तो 30 था। इलस्ट्रेशन 60। इससे पहले मैं आपको अंडर ओवरहेड, मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है जो बार बार आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले उसको समझा देता हूँ। आप हेडिंग डालिए अंडर एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, लिखवाता हूँ मैं पहले, नोट्स बनाइए। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड में अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड,
अब आप लिखेंगे अंडर कॉस्टिंग, अंडर कॉस्टिंग ओवरहेड ऑब्जर्प्शन, overhead absorption means charging the overhead cost, charging the overhead cost to production या jobs using predetermined overhead absorption rate, overhead absorption rate। पहले पूरा लिखें अच्छे से, लिखते लिखते ही समझ आ जाएगा क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला आप लिखें, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन नहीं, सॉरी, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू लिखो, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू overhead absorption rate, overhead absorption rate multiply by base rate, multiply by actual base लिख लो, multiply by actual base। अब नीचे स्टार मार्क करके लिखो, ये बेस क्या क्या हो सकते हैं, बेस इक्वल्स टू unit produced, labor hours, machine hours, etc. machine hours, etc. अब जब हम चार्ज कर देते हैं तो दो सिचुएशंस बनती हैं, एक अंडर और एक ओवर। तो पहले लिखिए आप अंडर ऑब्जॉर्प्शन, मीनिंग ऑफ अंडर ऑब्जॉर्प्शन। ये वर्ड आपको बहुत पूरी कॉस्टिंग में देखने को मिलेगा, अंडर ऑब्जॉर्प्शन, ओवर ऑब्जॉर्प्शन। इसे पूरा ढंग से लिखवा देता हूं मैं। मीनिंग ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, इसमें लिखेंगे आप when the overhead absorbed, जो आपने ऊपर निकाला था, absorbed when the overhead absorbed is less than the actual overhead, is less than the actual overhead, it is called under absorption. It is called under absorption. फिर लिखिए मीनिंग ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन। मीनिंग ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन, इसमें लिखेंगे व्हेन द ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, व्हेन द ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड अरे यार क्या हो जाता है इसको कभी कभी, is more than the actual overhead,
It is called over absorption. It is called over absorption. अब इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होंगे, मतलब कॉस्ट में लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग या ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन. तीन अलग अलग मेथड्स होते हैं यहाँ पे. देयर आर 3 कॉमन मेथड्स. There are 3 common methods. Number 1, carry forward to next year. Carry forward to next year. इसमें लिखेंगे if difference is small, if difference is small and expected to reverse, and expected to reverse. Number 2, transfer to costing P&L. Transfer to costing P&L. इसमें लिखेंगे if difference is abnormal, if difference is abnormal, then under absorption, under absorbed will debited, ब्रैकेट में लिखिए लॉस, and over absorbed will credited, ब्रैकेट में लिखिए प्रॉफिट. थर्ड मेथड, सप्लीमेंट्री रेट मेथड. सप्लीमेंट्री रेट मेथड, इसमें आप लिखेंगे स्प्रेड द डिफरेंस. स्प्रेड मतलब तोड़ देंगे. स्प्रेड द डिफरेंस ओवर यूनिट्स. स्प्रेड द डिफरेंस ओवर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या सोल्ड, WIP एंड फिनिश स्टॉक.
अब एक एग्जाम्पल लिखो, लिखो एग्जाम्पल। अब ओवर एंड अंडर रिकवरी को समझते हैं। बजटेड ओवरहेड क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। बजटेड, बजटेड जहां वर्ड आ गया वहां फ्यूचर फोरकास्टिंग है, वो आपको 1 लाख रुपए दे रखी है बजटेड ओवरहेड के। बजटेड मशीन आवर्स आपको दे रखे हैं, ये आपको दे रखी है 10,000। एब्जॉर्प्शन रेट आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ₹10 पर मशीन आवर। फिर एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड दे रखा है आपको 1,10,000 और एक्चुअल मशीन आवर वो दे रखा है आपको 9,500। अब ध्यान से समझो, इसमें निकालेंगे अपन अंडर या तो अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा या ओवर एब्जॉर्प्शन आएगा। कैसे आता है देखो, ये बजटेड का मतलब क्या है, फ्यूचर से रिलेटेड। मैंने बजटेड ओवरहेड 1 लाख, अच्छा जब भी बात ओवरहेड की करूं समझ जाना फैक्ट्री, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब आ गया इसमें। उसकी रिकवरी करनी है अपन को, उसको चार्ज करना होता है। देखो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर लिखा है, क्या करते हैं इसमें, चार्जिंग दी ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट को चार्ज करना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन, है ना। तो अब नीचे अपन को क्या करना है, अच्छा यहां पर कितना एब्जॉर्ब्ड करना है उसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन रेट इनटू एक्चुअल बेस। अब ये बेस कुछ भी हो सकता है, ये मशीन आवर्स हो सकता है, ये लेबर आवर्स हो सकता है, ये यूनिट प्रोड्यूस्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड की, कि मैंने ओवरहेड कितने एब्जॉर्ब्ड कर दिए, वो कर दिए मैंने, हां भाई एब्जॉर्प्शन रेट तो मेरी कितनी है 10 पर मशीन आवर्स, इसको चार्ज करूंगा एक्चुअल बेस से, और बेस है मेरा मशीन आवर। क्वेश्चन में मशीन आवर के अलावा और कुछ तो दिख भी नहीं रहा आपको, तो एक्चुअल बेस क्या है आपका 9,500 आवर्स, ये 10 पर आवर है। तो आपके ओवरहेड कितने एब्जॉर्ब्ड होने चाहिए थे 95,000, जबकि हो कितने गए 1,10,000। तो एक्चुअल ज्यादा हो गए, तो अब आप ये देखिए ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड हो गया, तो अब एक्चुअल ओवरहेड है आपका, एक्चुअल ओवरहेड है आपका 1,10,000। दोनों का डिफरेंस देखना है आपको, ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड का और इसका, वो कितना आ रहा है 15,000। अब मुझे बताओ एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ, कम हुआ। अब देखो ओवर कब होता है और कहां लिखा दिया, ये देखो ओवर कब होता है और अंडर कब होता है, व्हेन दी ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, जो मेरे क्वेश्चन में कितना निकला है अभी 95,000 इज लेस देन, अगर कम है किससे, एक्चुअल ओवरहेड, वो कितना है मेरा अभी 1,10,000। मुझे बताओ कम है क्या, कमी तो है, 95,000 कम है ना 1,10,000 से, तो वो जो 15,000 आया ये क्या है, अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्ब्ड। या ऐसे याद रख लेना आप, अगर ये ऐसे याद नहीं हो तो
आपको यह देखना होगा ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू अगर कम है तो अंडर है, और वो ज्यादा है तो ओवर है। तो ये 15,000 क्या आ गया? अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बजटेड तो एक सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है कि हमने इतना सोचा था ओवरहेड होने का। हाँ, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको ये जो दिए ना एब्जॉर्प्शन रेट 10 पर मशीन आर, अगर ये दी हुई नहीं होती तो ये मैं कैलकुलेट करता, और कैलकुलेट इन दोनों के डिवाइड करने से ही होती है। अगर एब्जॉर्प्शन रेट गिवन नहीं है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आर। मशीन आर है तो मशीन आर, लेबर आर है तो लेबर आर्स, और यूनिट सोल्ड है तो यूनिट सोल्ड। वो आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन में। तो ये मैंने आपको 10 कैलकुलेट करके दे दी। अगर ये कैलकुलेट नहीं होती तो मैं किसके बेसिस पे निकालता? बजटेड के बेसिस पे। ये बट वो मैंने लिख दी। आई यहां तक बात समझ में? नोट करो एग्जांपल, और अगला निकालना ओवर वाला। एक क्वेश्चन अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन से उठ के आ जाता है, और इतना ही है जितना मैंने अभी आपको बताया है। इससे ज़्यादा आपका लेवल नहीं है इंटर में, बट है बड़ा इंपॉर्टेंट ये। अब अगला एग्जांपल आप लोग कैलकुलेट करो। ये नोट हो गया? लिखो एक एग्जांपल नेक्स्ट। बजटेड ओवरहेड आप लोग कैलकुलेट करना। 80,000 बजटेड डायरेक्ट लेबर आर 20,000 एक्चुअल ओवरहेड 75,000 और एक्चुअल लेबर आर, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर 22,000। बताओ अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन। ओवर
भाई यहां से अब आपको मैंने एब्जॉर्प्शन रेट नहीं दी, तो पहले तो आपको एब्जॉर्प्शन रेट हमें निकालनी पड़ेगी। एब्जॉर्प्शन रेट हमेशा बजटेड से निकलती है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई, अब मेरे क्वेश्चन में मशीन आर की जगह क्या दे रखा है, डायरेक्ट लेबर आर, उसका डिवाइड हो जाएगा बजटेड डायरेक्ट लेबर। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 20,000 रुपीज 4 पर डायरेक्ट लेबर आर, ये मेरी एब्जॉर्प्शन रेट आ गई। अब यहां से क्या निकालूं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे निकलती है, जो रेट आई है इस रेट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एक्चुअल से, एक्चुअल बेस से, वो 22,000 घंटे है, कितना आ गया 88,000। एक्चुअल ओवरहेड कितने थे 75, तो आपका एब्जॉर्ब ज्यादा चला गया तो क्या बन गया, ओवर एब्जॉर्ब्ड 13,000। आपका एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल से ज्यादा है तो ओवर, और अगर आपका एब्जॉर्ब्ड एक्चुअल से कम है तो अंडर। अब ये जो आप लोगों ने निकाला है ना बच्चों, ये 13,000, ये 15,000, इनको चार्ज करते हैं अपन। 3 अलग अलग मेथड्स हैं चार्ज करने के। पहला मेथड ये रहा, या तो मैं उसको अगले साल ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन वो तब होगा जब वैल्यू क्या होगी, स्मॉल। ये क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है। या मैं उसको कहां चार्ज कर दूंगा, P&L अकाउंट में। और थर्ड इंपॉर्टेंट होता है सप्लीमेंट्री रेट मेथड। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे बनता है। फर्स्ट और सेकंड में तो क्या प्रैक्टिकल बनेगा, वहां तो थ्योरी लिख के आनी है कि भैया फर्स्ट मेथड में या तो मैं उसको क्या कर दूं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दूं, या मैं उसको क्या कर दूं, P&L में चार्ज कर दूं, या मैं सप्लीमेंट्री रेट मेथड से उसको चार्ज करूं। अब सप्लीमेंट्री रेट मेथड से चार्ज कैसे करते हैं उसका मैं एग्जांपल लिखवा देता हूं, फिर अपन मॉड्यूल पे आएंगे। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, ट्रीटमेंट बाय सप्लीमेंट्री रेट मेथड। ट्रीटमेंट बाय सप्लीमेंट्री रेट मेथड। अब कैलकुलेट नहीं करवा रहा मैं आपको, अंडर एब्जॉर्ब डायरेक्ट दे रहा हूं कैलकुलेट करके। लिखिए अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड, अरे यार ये क्या हो रहा है इसको, अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, वो कैलकुलेट हो गया 13,000 रुपये, नहीं 20 कर लो, ₹20,000। अब आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, फिनिश गुड्स तो बना ली है हमने 8,000 यूनिट, और कुछ यूनिट हमारी अभी WIP में है 2,000। अब कितनी कंप्लीट हुई है ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि उस WIP में कंप्लीटेड कितना है। मैं अज्यूम कर रहा हूं 50% उस WIP में कंप्लीट है। WIP तो समझते हो ना, वर्क इन प्रोग्रेस, कि मशीनरी है उसमें मटेरियल लेबर सब कुछ लग गया बट माल अभी पूरा नहीं बना और ईयर एंड हो गया, तो कितना परसेंट उसमें कंप्लीट हुआ, वो रेशियो मैंने आपको दे दिया, वो कितना है 50% कंप्लीट। अब आपको इसके बेसिस पे आपको उस रिकवरी को चार्ज करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालनी होगी। यहां लिखेंगे हम
इक्विवेलेंट यूनिट्स इक्वल्स टू यार क्या हो रहा है आज, इक्विवेलेंट यूनिट्स इक्वल्स टू 8000 तो मेरी फिनिश्ड है ही, प्लस जो मेरी 2000 यूनिट WIP में है उसमें सिर्फ और सिर्फ कितनी परसेंट कंप्लीट हुई है, 50%, उसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करें तो आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी हो गई फिनिश्ड में, 9000 यूनिट, 9000 यूनिट। ये आपको हमेशा निकालनी होगी। यहां से अब आपकी एक सप्लीमेंट्री रेट निकलेगी, सप्लीमेंट्री रेट इक्वल्स टू जो आपका अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड था उसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स का डिवाइड होएगा। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, अंडर ऑब्लिक ओवर एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो आपका अंडर एब्जॉर्ब्ड कितना था बच्चों, 20,000, इक्विवेलेंट यूनिट से आपकी 9000, एक रेट बताएं, डिवाइड करना कितना आ रहा है, 2.22 पर यूनिट, पर यूनिट निकला ही है ना, यूनिट्स का डिवाइड किया है इसलिए पर यूनिट। यहां से एक सप्लीमेंट्री रेट आ गई। अब एडजस्टमेंट्स करने, अब सीधे सीधे कुछ नहीं है, जो आपका 8000 और एक जो आपका ये WIP था बस इस पे 2.22 की आपको रेट अप्लाई करनी है। तो लिखेंगे सबसे पहले तो फिनिश गुड्स का 8000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2.22, देखना बच्चों कितना आ रहा है, 17,000, हाँ 17,760 कर लेता हूं। और इधर WIP पे आओ, 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2.22 करना, 2220, टोटल करना बच्चों, टोटल 20,000 के बराबर आना चाहिए। हाँ इसको 80 कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा जो टोटल होना चाहिए वो टोटल कितना होना चाहिए, मेरी ओवर एब्जॉर्प्शन के वैल्यू के बराबर। तो वो पॉइंटों का चक्कर पड़ रहा होगा, इसलिए वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। दिस इज द सप्लीमेंट्री रेट मेथड। कैसे कैसे करोगे, वापस से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करोगे, आप चेक कर लें आपको ओवर या, देखो क्वेश्चन, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, इलस्ट्रेशन 60 को, क्वेश्चन का लेवल क्या है ये आप लोगों को पढ़ के ही समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है पहले अंडर ओवर निकलवाए फिर चार्ज करवाए, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्ट ही दे दे, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही दे दिया, हाँ, और कह दिया भैया सप्लीमेंट्री रेट मेथड से अप्लाई करो। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब आप लोग बहुत अच्छे से समझना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हैं, 4,26,544, 426,544। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड, वही एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड अप्लाइड एक ही बात होती है, वो कितना है, 365,904। तो मुझे बताओ एब्जॉर्ब्ड वैल्यू कम है किससे, एक्चुअल से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, देखो 640, $60,640। That 60,640, what it is? It is under absorbed, it's over absorbed, it's under absorbed। क्यों? क्योंकि सर अप्लाइड वैल्यू कम है किससे, एक्चुअल से। अब इस 60,640 को यू हैव टू चार्ज, एंड फॉर चार्जिंग देयर आर 3 मेथड्स।
नंबर वन, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर, दिस इज योर, अच्छा इसने सेकंड में लिख दिया, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है. द अमाउंट मे बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. दिस इज योर मेथड नंबर वन. ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा नहीं है मेथड वन वही होता है, मतलब तीन मेथड्स है कैसे भी. सेकंड पॉइंट क्या था, ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग पी एंड एल. दिस इज ट्रांसफरिंग टू द कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट. अब आप मुझे बताइए, ये भी मैंने आपको देखो नोट्स में लिखा है, बेहतरीन नोट्स, ओहो हो, चेक करिए. ये मैंने आपको लिखा है डेबिट होगा क्रेडिट होगा, देखो ट्रांसफरिंग टू द कॉस्टिंग पी एंड एल में देखो मैंने क्या लिखवाया है. अंडर तो क्या होगा, डेबिट. डेबिट का मतलब प्रॉफिट कम, और ओवर का मतलब क्रेडिट सरप्लस, वही लिखा है. योर प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय ₹60,640. ठीक है यहां तक. अब आ जाओ आप, अप्लाइंग रेट करनी पड़ेगी. अप्लाइंग रेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका टोटल करना पड़ेगा. किसका, WIP फिनिश गुड्स, दोनों का टोटल कितना है, WIP और फिनिश गुड्स का. करो, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दी यहां पे, इसको भी जोड़ना पड़ेगा भैया. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दी हुई है डेबिट में. तीनों को जोड़ो, WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी है यूनिट सी. वो मुझे आप समझ रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिनिश गुड्स में क्या फर्क समझ रहे हैं आप, क्या होता है फर्क. फिनिश गुड्स तो फैक्ट्री में बन गया, तैयार पड़ा है. अब जब मैं उसमें ऑफिस के खर्चे जोड़ दूंगा तो वो क्या बन जाएंगे, है वो भी फिनिश गुड्स ही, लेकिन ऑफिस के खर्चे जोड़ने के बाद. तो ये तीनों वो यूनिट्स के मैटर में ही है. जब भी आपको अंडर ओवर में इस तरह से दे, WIP फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप तीनों का टोटल करें, तो तीनों का टोटल कितना आ गया, 12,800 डिवाइड करो 60,640 में उस रेट का, कर दिया. अब उस रेट को सीधे सीधे क्या कर दो, मल्टीप्लाई. वही तो किया अभी मैंने, मल्टीप्लाई करा था ना. यहां पर सप्लीमेंट्री रेट को मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई अपनी यूनिट से, वही तो कर रहे हैं. मल्टीप्लाई करके देखो इन सबका टोटल कितना हो गया, 60,640. पानी लाना बेटा. मैं तो डर गया, कुछ समझ नहीं आया. अब कह दो सर कॉस्टिंग इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सर. व्हाट, मजा आ गया सर कॉस्टिंग पढ़ के. कह दो यार, नहीं कह रहे, मजा नहीं आया. कॉस्टिंग इट्स ऑल अबाउट योर IQ, आपकी कैलकुलेशन पावर, आपका थिंकिंग. हाँ, एक बार वापस देख लो इसको, या एक बार वो जो मैंने आपको लिखाया तो वो पढ़ लो ढंग से, और एक ये एग्जाम्पल कर लो. घर पे कर लोगे ये वाला एग्जाम्पल. हाँ है यार, आज तो नहीं होएगा ये लॉस, क्योंकि आपके जो एक्चुअल हैं वो क्या हो गए, ज्यादा खर्चे ज्यादा बुक हो गए ना.
इलस्ट्रेशन 62। हाँ भाई, देखें देखें, इलस्ट्रेशन 62, सेल्फ हेल्प लिमिटेड, प्रोड्यूस इट्स ओन पावर डेटा फॉर पावर कॉस्ट आर एस फॉलोज। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट है, हॉर्स पावर आर आपको दे रखा है, नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, नीडेड एट कैपेसिटी प्रोडक्शन यूज्ड, इसका मतलब क्या हुआ है मेरे मैन्युफैक्चरर के चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉरी सीएमएस, ए बावले, ये कहां चला गया तू अंडर ओवर रिकवरी में, क्वेश्चन लगे ये। अरे यार कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ओ, वो तो है ही नहीं सर, वो भी क्या पूछा आपने, अरे नालायको। इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे इतने आवर्स यूज होंगे, दैट्स मीन ये वेरिएबल है, करोगे तो होगा, करोगे तो होगा। अब नीचे आओ, एक कॉस्ट निकल के आइए, कॉस्ट फॉर जनरेटिंग पावर जो 9300 है, ये है 9300। इसमें कह रहा है 2500 वॉज कंसिडर्ड टू बी फिक्स्ड, यानी इस 9300 में फिक्स्ड है कितना 2500, तो बाकी का क्या है वेरिएबल, कितना 6800, पूरी फैक्ट्री का ये। अब इस 2500 को और इस 6800 को, आगे मत पढ़ो, आगे तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कह रहा है, पहले यहां तक, इस 2500 को और इस 6800 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ए बी एक्स वाई। सर किस रेशियो में? फिक्स्ड वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा हॉर्स पावर आर में, हॉर्स पावर हमेशा फिक्स्ड होती है क्योंकि मुझे पता है कि कितना कैपेसिटी का मेरा कनेक्शन है, और ये जो 6800 का वेरिएबल है दैट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर वेरिएबल रेशियो। तो फिक्स्ड वाले पार्ट को तो बांटो आप 10 20 12 8 में, और 6800 को बांटो आप 8 13 7 6 में। जब ये बट जाएंगे तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चारों का टोटल कर लोगे, फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को वापस डिस्ट्रीब्यूट करोगे किसमें? प्रोडक्शन में। उसके लिए आगे कह दिया कि डिपार्टमेंट एक्स ने सर्विस दी है 13:6:1 के रेशियो में, और जो वाई है उसने सर्विस दी है सिर्फ ए को और बी को 31:3 में। अब यहां पर भी एक बहुत दिमाग लगाने वाली बात है, यहां पर आप चेक करो, देखो जो एक्स है ना, एक्स उसने ए को बी को और वाई को तीनों को दी है क्योंकि रेशियो 13:6:1 है, लेकिन जो वाई है उसने सिर्फ और सिर्फ ए को और बी को दी है, एक्स को नहीं दी। तो मुझे अब आप लॉजिकल आंसर दो, जब आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे तो एक्स को बांटेंगे या वाई को बांटेंगे? पहले एक्स को बांटेंगे ताकि वाई में पैसा चला जाए जो एक्स के हिस्से का है, फिर वाई का जब टोटल आएगा वो ए और बी में बांट दें, और फिर ए और बी का टोटल कर दें। सिंपल इज दैट। वो ज्यादा हो गया क्या? कोई बात नहीं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करो, शुरू करो शुरू करो शुरू करो रे हैं?
कर बेटा कर, मुश्किल नहीं है सर, अरे इजी है। इम्पॉसिबल। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करो। यार इतना बोल दिया मैंने, 2 500 को 10 20 12 8 में बांट दो और 6 800 को इसमें बांट दो। ये नहीं बांटा जा रहा तुमसे, बांटो फटाफट। अच्छा वो फॉर्मेट याद है? फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट डिस्ट्रीब्यूशन वाला, हाँ, नेम ऑफ कॉस्ट ABCD। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन डन। तो A B X और Y में जो आपने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, A में कितना आ रहा है टोटल? 2100, B में, X में 2600, और इन सब का टोटल कितना होना चाहिए? ये 9300, 9300 आ रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में
x को बांट लो पहले, -2000 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट x, किस रेशियो में, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 13:6:1। बांटो बच्चों, 2000 में डिवाइड करो और 100, फिर अब माइनस करो आप इस y का 1700, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट y। 1550 और 150, और इधर है नहीं, तो ये नील हो गया, ये भी नील हो गया, दोनों का टोटल करो, इसका और इसका करना, हाँ मतलब तीनों का, सॉरी, $4950। $4950 और $4350। अब आपको देखो लेबर आवर्स भी अलग से दे रखे हैं, जब भी आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स और ये सब देना तो डिवाइड करके रिकवरी, हाँ रेट निकाल लिया करो। अब जो कॉस्ट आई है उसमें डिवाइड करो 1650 आवर्स ए के लिए और 2175 आवर्स बी के लिए, और वो निकालो ओवरहेड रेट पर आवर, कॉस्ट पर लेबर आवर, डिवाइड कर दो 4950 4350 में दोनों आवर्स का, 3 और 2 आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पावर पर आवर। कॉस्ट ऑफ पावर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पावर की कॉस्ट ही थी पूरी 9700 9300 जो भी, और आवर्स का डिवाइड करती पर आवर हो ही गई। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 63 घर पे ट्राई ना करें, जानलेवा हो सकती है। ये कहाँ चल दी है, रुको तो सही। अरे करा रहा हूँ भाई, इलस्ट्रेशन 65। आगे समझ में, देखो इधर एक्टिविटी लेवल आपको दे रखी है 3 अलग अलग, और हर एक्टिविटी लेवल पे आपको ओवरहेड दे रखा है। आपसे फिक्स कॉस्ट पूछ ली। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, यानी कि आपको एक कॉस्ट दे रखी होगी, उस कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों छुपे होते हैं, वो आपको बाहर निकालने पड़ेंगे कि फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है। वो कैसे निकालोगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको ये लेवल वाइज अलग अलग लेवल पे अलग अलग ओवरहेड दे और फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पूछे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट का डिफरेंस और लेवल का डिफरेंस। अब वो चाहे आप इन दोनों के डिफरेंस से कर लो तो भी एक ही बात है, इन दोनों के डिफरेंस से कर लो तो भी एक ही बात है, और इसके डिफरेंस से कर लो तो भी वही आंसर आना है, आंसर सेम आना है। अभी मैं ऊपर के दोनों से करके देखता हूं। एक वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, सबसे पहले आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, पर यूनिट नहीं निकलेगी यहां पे, तो पर आर निकलेगी, क्योंकि आर दे रखे हैं आप, पर आर। डिफरेंस दोनों आर्स में कितने कितना आ रहा है, 18,000 माइनस 10,000।
और दोनों आवर्स में डिफरेंस कितना है 7000 माइनस 3000, तो ये हो गया आपका 8000 डिवाइडेड बाई 4000, 2 रुपए पर आवर आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई है पर आवर। बहुत अच्छा समझना। अब यहां से उठा के देखता हूं मैं, तो 3000 आवर्स के बेसिस पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया बच्चों 6000। दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर 10,000 में 6,000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है तो 4,000 मेरी क्या हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। हैंस प्रूव्ड करना पड़ेगा। कैसे? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन द सेम इन ऑल लेवल ऑफ एक्टिविटीज। हमें यह चेक करना होगा क्या दूसरे लेवल पे भी मेरी फिक्स्ड कॉस्ट सेम आ रही है क्या। देखते हैं। 7,000 इंटू 2 कितने हुए 14,000। दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। तो 18,000 में 14,000 अगर वेरिएबल हो गया तो 4,000 क्या हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। 11,000 इंटू 2 कितना हुआ 22,000। 26 में से 22,000 वेरिएबल कॉस्ट, तो 4,000 क्या हुआ फिक्स्ड कॉस्ट। Fixed cost will remain the same in all level of activities, in all level of outputs, in all level of labor hours, machine hours. ये कब करेंगे आप? जब आपको अलग अलग लेवल पे क्या दे रखी होगी, अलग से कॉस्ट दे रखी होगी और उस कॉस्ट में आपसे फिक्स कॉस्ट पूछ ले। अगर किसी कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों छुपी होती है तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? ये 10,000 को कौन सी कॉस्ट बोलूंगा पता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों जुड़ा हुआ होता है। सब बढ़िया? बी पॉइंट में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ऐसे क्या? बी पॉइंट में आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं। देखना, स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्टैंडर्ड ओवर रेट हैज बीन वर्कड आउट। साला क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। इसमें इस 2.5 रुपए के स्टैंडर्ड ओवर रेट के बेसिस पे आपको वही कॉस्ट निकालनी है। ये रहा, टोटल कॉस्ट लेनी है, लेकिन टोटल कॉस्ट 2 रुपए के बेसिस पे नहीं 2.5 रुपए के बेसिस पे लेनी है। ये जो आप आर से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, ये आर एक्स हो जाएगा। ये दिया हुआ नहीं है, ये आर तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू क्या हो जाएगा 2.5 प्लस फिक्स कॉस्ट 4,000 है ही, डिवाइडेड बाई वही आर्स का डिवाइड कर देना, वही है। ठीक है ना? जाओ रे जाओ, कल करेंगे भाई। ऐसे देख रहे हो मेरे को।